इसके अंदर गन्ने रखने, मशीन गन्ने और राइफलें और तोपें रखकर चलाने का निज़ाम भी मौजूद है। अच्छा, ये एक मुझे पुराना कमरा नज़र आया, इसके अंदर देखते हैं क्या है। जब आप अंदर जाएंगे तो अच्छा, ये लिखा है जी बाअदालत जनाब सीनियर स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट। अच्छा, यहाँ किसी दौर में अदालत लगती थी, जो जुर्माने या जो भी रेलवे से रिलेटेड चीज़ें होती थी वो यहाँ डिस्कस होती थी, यहाँ उनके फैसले होते थे। आज यहाँ बहुत बड़ी लकड़ की पेटी तो मौजूद है और इसको एक लॉक भी लगा हुआ है, लेकिन इसके अंदर लाला लाजपत राय जो हिंदुस्तानी रहनुमा थे, उन्होंने साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी मार्च की क़यादत की थी जो सियासी बहस के लिए लाहौर आया था। शहर में इस्लाहात राय को लाहौर के उस वक़्त के सुपरडेंट पुलिस जो थे, उन्होंने लकड़ी के डंडे मार मार कर बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया और बाद में राय साहब जो हैं 17 नवंबर को उसी साल 1928 को वो इस दुनिया से चले गए। यही वो जगह जहाँ आज मैं बैठा हुआ हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। अभी मेरे पीछे जो किलानुमा इमारत आप देख रहे हैं, ये है लाहौर का तारीखी रेलवे स्टेशन जो कि 60 में बनाया गया था। और अंग्रेज़ दौर का ये जो किलानुमा स्टेशन है, ये बहुत ज़्यादा जो जुल्म जबर है उसका भी गवाह है, क्योंकि जो 1928 में लाला लाजपत राय ने यहाँ पर पुरअमन एहतजाज किया था साइमन कमीशन के ख़िलाफ़, और उन पर जो लाठीचार्ज किया गया था और उसके बाद उनकी मौत वाक़या हो गई थी, वो भी इस स्टेशन ने देखा हुआ है और वो भी आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। इसके साथ साथ 1947 की जब पार्टीशन हो गई तो जो ज़ख्मी हिंदू सिख थे वो भी इसी स्टेशन से ट्रेनें लेके इंडिया गए, और जो ज़ख्मी मुसलमान थे या मुसलमानों की जो लाशें थी वो भी इंडिया से ट्रेनों के ज़रिए यहाँ इसी स्टेशन पर पहुँची। ये स्टेशन की मज़ीद हिस्ट्री क्या है, चलिए आपको दिखाते हैं। अच्छा दोस्तों, लाहौर जंक्शन का रेलवे स्टेशन बरतानवी हुकूमत ने तमीर करवाया था। इसका ठेका मियाँ मोहम्मद सुल्तान चुगताई को दिया गया, लेकिन इस स्टेशन की मरकज़ी इमारत के सामने का हिस्सा हुकूमत ने रद्द कर दिया, जिसको सुल्तान चुगताई ने अपनी जेब से दोबारा तमीर करवाया। ये स्टेशन जो कि नौबादियाती दौर में बनाया गया था, इसलिए इसे वर्ल्ड सिटी के बिल्कुल बराबर एम्प्रेस रोड, इकबाल रोड और सर्कुलर रोड के चौराहे पर बनाया गया, और उसके अंदर ये आप देख सकते हैं पुराने प्लेटफार्म आज भी इसी तर्ज के मौजूद हैं। 1959 में सर जॉन लॉर्स ने इस रेलवे स्टेशन की बुनियाद रखी। अच्छा, 1857 की जंग आज़ादी के फ़ौरन बाद लाहौर शहर में रेलवे स्टेशन की बुनियाद रखी गई, ना सिर्फ ट्रेनों के लिए बल्कि दफाई पोस्ट के लिए। इसको किला की मानंद तामीर किया गया। ये आप देख सकते हैं जैसे किला की दीवारें हैं, अतालवी तर्ज की तामीरात। ये रेलवे स्टेशन ना सिर्फ उस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन था, बल्कि ये किला नुमा बनाया गया था हफाजती पॉइंट ऑफ व्यू के तहत। ये आप देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन की बैरूनी इमारत, और इस रेलवे स्टेशन के जो तामीरात और नक्शो नगारी है ये सारी ओरिजिनल है। ये सब कुछ ओरिजिनल है, इसको थोड़ी बहुत मरम्मत की गई है, लेकिन बेसिकली ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, लिहाजा इसको आप गिरा नहीं सकते, इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, या अनलेस कि इसको आप मरम्मत कर सकते हैं, गिरा नहीं सकते। ये इसकी मेन एंट्रेंस है जो कि 1947 की यादों को अपने दिल में समोए हुए है। 1960 में यहाँ से पहली ट्रेन मुसाफिरों को लेकर अमृतसर गई थी। स्टीम इंजन था और वो अमृतसर पहली बार चली थी, जो कि उस वक़्त अमृतसर लाहौर एक ही मुल्क था, यानी इंडिया ही था। तो बड़ी आसानी हो गई थी। बहुत जल्द अंग्रेज़ ने इंडिया भर में, यानी कि 1947 से पहले जो जितने भी शहर थे, तकरीबन मेन शहर, सब में ट्रेन को सर्विस को मुकम्मल करने के लिए, ट्रेन सर्विस को जारी करने के लिए बड़ी तेज़ी से काम किया। और आज जो आप देख रहे हैं हमारे मुल्कों में ट्रेन का निज़ाम, ये सारा अंग्रेज़ का दिया हुआ है। ये पिलर्स बने हुए हैं जो इस रेलवे स्टेशन के साथ, जो इसकी एक ख़ास किस्म की बनावट है, जिसको किला की हैसियत हासिल है। इसके अंदर गन्ने रखने, मशीन गन्ने और राइफलें और तोपें रखकर चलाने का निज़ाम भी मौजूद है। अच्छा, ये एक मुझे पुराना कमरा नज़र आया, इसके अंदर देखते हैं क्या है। जब आप अंदर जाएंगे तो अच्छा, ये लिखा है जी बाअदालत जनाब सीनियर स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट। अच्छा, यहाँ किसी दौर में अदालत लगती थी, जो जुर्माने या जो भी रेलवे से रिलेटेड चीज़ें होती थी वो यहाँ डिस्कस होती थी, यहाँ उनके फैसले होते थे। आज यहाँ बहुत बड़ी लकड़ की पेटी तो मौजूद है और इसको एक लॉक भी लगा हुआ है, लेकिन इसके अंदर पता नहीं क्या है, पता नहीं इसके अंदर क्या है। ये वही जनाब बताया गया कि पेटी है जो 1947 से पहले की चलती आ रही है। इस तरह की बहुत सारी पेटियाँ थी जो रेलवे अफसरान के ज़ेर इस्तेमाल थी, खा वो गार्ड्स इस्तेमाल करते थे, खा वो स्टोरेज के लिए थी, बट ऐसी पेटियाँ स्टेशनों पर बहुत ज़्यादा होती थी। ये टूटा हुआ हाल है, ये ओरिजिनल हाल है जो वही मियाँ सुल्तान चुगताई ने बनाया था 1860 में। ये उसके पुराने गार्डर ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं और मिट्टी स्लेपें इसके ऊपर पड़ी हुई हैं सीमेंट की।
लगता है इसको मरम्मत किया गया है, लेकिन उसके बावजूद इसकी छतें गिर चुकी हैं और ये बिल्कुल अब भूत बंगला बन चुका है। ये इसका एक हिस्सा। बेसिकली इस रेलवे स्टेशन की इमारत आज भी बहुत खूबसूरत और बहुत मजबूत है। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन बाहर से आपको सारा पहले मैं इसका करवा दूँ। ये रेलवे स्टेशन लाहौर, जो कि बिल्कुल खेतों में बनाया गया था, आज ये बिल्कुल शहर के दरमियान में आ चुका है और यहाँ पर हर वक्त लोगों का रश रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छा, 30 अक्टूबर 1928 को इसी जंक्शन के हाथे में लाला लाजपत राय जो हिंदुस्तानी रहनुमा थे, उन्होंने साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी मार्च की क़यादत की थी जो सियासी बहस के लिए लाहौर आया था। शहर में इस्लाहात राय को लाहौर के उस वक़्त के सुपरटेंडेंट पुलिस जो थे, उन्होंने लकड़ी के डंडे मार मार कर बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया और बाद में राय साहब जो हैं 17 नवंबर को उसी साल 1928 को वो इस दुनिया से चले गए। यही वो जगह जहाँ आज मैं बैठा हुआ हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि क्या माहौल होगा जब यहाँ पर अंग्रेज़ की हुकूमत होगी। हिंदू, सिख, मुसलमान सारे यहाँ पे इकट्ठे रहते होंगे और यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा हुआ होगा, लाठी चार्ज हुआ होगा और फिर एक बहुत ही शानदार किस्म का, एक बहुत ही बहादुर किस्म का रहनुमा लाला लाजपत राय, उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन अंग्रेज़ के काले कानून के सामने झुके नहीं। इस वाक़या के बाद ही फिर जो भगत सिंह तहरीक थी उसने जन्म लिया और 1931 में फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह भी फांसी के फंदे से झूल गए, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ के सामने झुकने से इनकार कर दिया, माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और मौत को गले लगा लिया। दोस्तों, ये जो हिंदू और सिख रहनुमा थे उस वक़्त, ये आम आदमी की बात करते थे। ये सिर्फ हिंदू की आवाज़ नहीं थे। जो इन्होंने भगत सिंह ने जो काम शुरू किया या जो लाला लाजपत राय ने तहरीक शुरू की थी, ये आम जो इंसान थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब की आवाज़ थी। और यही वो एरिया भी आपको दिखा रहा हूँ लाहौर के रेलवे स्टेशन के बाहर, ये जो खारदार तारे लगी हैं, यहाँ लाला लाजपत राय पर तशद्दुद किया गया था, जो कि जानलेवा साबित हुआ। अंग्रेज़ ने लाला लाजपत राय की जान ले ली कि जी आप आम लोगों की आवाज़ क्यों बन रहे हो। और ये वो एरिया आज मैं 2023 में वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि ताकि पता चले उन लोगों को जो यहाँ तक नहीं पहुँचे, वो इंडिया में रहते हैं या पाकिस्तान में ही रहते हैं लेकिन यहाँ नहीं आए, या फिर यहाँ अगर आए भी हैं तो उनको ये पता नहीं है कि ये जो ट्रैफिक चल रही है, यहाँ पर कच्ची सड़क और खेत हुआ करते थे, लेकिन उस वक़्त ये लाहौर का ही हिस्सा था और बैरून लाहौर था, बिल्कुल एक साइड पे था, ये शहर का हिस्सा नहीं था। इसके बिल्कुल साथ ही दूर, थोड़ी साथ ही रावी जो है ना वो बहता था, दरियाई रावी। अब रावी भी कदरे दूर चला गया है। ये पुराना इंजन एक सिंबल के तौर पर यहाँ लगाया गया है। और ये जनाब एरिया जहाँ पर बहुत सारा जुल्म सितम हुआ, रेलवे स्टेशन की इमारत जहाँ रेफ्यूजीज़ बड़ी तादाद में वाघा, अटारी और अमृतसर और दिल्ली वाली साइड पे गए। और ये किला नुमा इमारत आज भी कुछ बताने से कासर है, लेकिन अगर इसे ज़ुबान और कान होते तो कम से कम ये हमें सारी रूदात सुनाती और हमारी सुन सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ने कान सिर्फ जानदार को ही दिए हैं, खा वो जानवर है या इंसान है। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि मैं तारीख़ के जो वर्क हैं उनको खोलूँ और आपके लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ें निकालूँ जो शायद आपने हिस्ट्री में पढ़ी तो होंगी, लेकिन वो आपको मैं वीडियो के ज़रिए दिखा भी सकूँ। पढ़ना और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे हिस्ट्री को तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अंदर वाला हिस्सा है रेलवे स्टेशन का और ये मौजूदा, वो मैंने पहले जो ब्लैक एंड वाइट तस्वीर दिखाई थी वो उस वक्त था जब ये स्टेशन बनाया गया था। उस वक्त 4 प्लेटफार्म थे इसके और 2 ट्रैक थे। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे मुल्क में ट्रेनें जाती हैं और यहाँ से जो मेन जंक्शन है लाहौर का वो कराची की लाइन है, इसके साथ साथ वाघा बॉर्डर की लाइन है जो अमृतसर और अटारी जाती है, इसके साथ साथ कराची और पेशावर। कराची और पेशावर का मेन जो लाइन का रूट है वो ये उसका एक सेंटर हब है। यहाँ कोई भी ट्रेन आती है वो कम से कम आधा घंटा ज़रूर खड़ी होती है, उसके बाद फिर उसके साथ मज़ीद डब्बे लगते हैं और ट्रेन को लंबा करके मंजिल मकसूद की तरफ रवाना किया जाता है। ये वही अब अंदर वाली साइड से मैं आपको वही बुर्ज दिखा रहा हूँ जो बाहर से पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब मैं प्लेटफार्म के अंदर आ चुका हूँ। ये इसकी मेन एंट्रेंस, इसके 2 बने हुए हैं क्लॉक टावर्स और उन पे चारों तरफ घड़ियाँ, दरमियान में पाकिस्तान का परचम और कलमा लिखा हुआ है। और इसके बाहर बैठे हुए कुली जो कि रोज़ी रोटी की तलाश में यहाँ बैठे हैं और
मुंतज़र हैं कि इनके पास कोई आके वैन खड़ी हो और ये उनकी मदद कर सके। लाहौर का रेलवे स्टेशन जैसा कि मैंने आपको दिखाया बाहर से भी अंदर से भी, यहाँ पर आज भी ट्रेनें चलती हैं और बड़ी बड़ी अच्छी ट्रेन भी मौजूद है, बड़ी बड़ी नॉन स्टॉप ट्रेन भी मौजूद हैं। लेकिन यादें रह गई क्योंकि अब यहाँ पे वो लोग मौजूद नहीं है, वो हिंदू और सिख मौजूद नहीं है जिनका बचपन लाहौर की गलियों में गुजरा हो, या वो यहाँ पर अपनी यादें जो है ना वो लेके इंडिया जा चुके हैं। कितने गए ये लोग। ये ट्रेन रावलपिंडी जाने के लिए खड़ी है, ये ग्रीन इसको कहते हैं, ये बड़ी जदीद तरीन ट्रेन चलाई गई है और ये बस कुछ ही देर में चलने वाली है। मैं इसलिए थोड़ा सा इसका सीन ले रहा हूँ, व्यू। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि ये स्टेशन कब बना था, इसकी हिस्ट्री बताई और इसके साथ साथ लाला लाजपत राय को तशद्दुद करके मार दिया गया इसी स्टेशन के बाहर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।